हेलो बच्चों। तो नेक्स्ट है हमारे पास एल्गोरिथम की एग्जांपल नंबर 6, टू असाइन ग्रेड टू अ सब्जेक्ट बेस्ड ऑन दी अचीव्ड मार्क्स। यानी कि ऑब्टेन मार्क्स की बेस पे आपने जो है वो ग्रेड जो है वो असाइन करने हैं स्टूडेंट के अकॉर्डिंग टू दी सब्जेक्ट्स। तो सबसे पहले हमारे पास स्टेप 1 के हमने एल्गोरिथम जो है वो स्टार्ट करने हैं। फिर स्टेप 2 में हमने इनपुट नंबर्स लेने हैं, यानी कि यूज़र से इनपुट लेने हैं जो नंबर्स लेने हैं, जैसे कि ऑब्टेन मार्क्स हो गया, टोटल मार्क्स हो गया। अब ऑब्टेन मार्क्स और टोटल मार्क्स जो भी आप यूज़र से लेंगे वो सारे इन दो वेरिएबल्स में जो है वो स्टोर हो जाएंगे। नीचे सेट परसेंटेज, यानी कि परसेंटेज एक वेरिएबल है जिसमें जो है परसेंटेज की जो भी वैल्यू आएगी वो स्टोर होगी। परसेंटेज का फॉर्मूला जो कि आपको पता है कि ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100 होता है। अब इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंगली जो भी वैल्यू आएगी वो परसेंटेज में स्टोर हो जाएगी। अब स्टेप 4 में क्या है कि इफ़ परसेंटेज, अगर तो परसेंटेज जो है वो ग्रेटर होती है 80 से, परसेंटेज ग्रेटर 80 से होती है, देन सेट ग्रेड टू ए प्लस, यानी कि तब स्टूडेंट को जो भी ग्रेड असाइन होगा वो ए प्लस होगा। यानी ग्रेड एक वेरिएबल है जिसमें ए प्लस वैल्यू जो है वो स्टोर होगी। अगर तो ऐसा नहीं होता तो देन क्या होगा, यानी कि एल्स पार्ट में क्या होगा कि एल्स इफ़ एग्जीक्यूट होगा, जिसमें परसेंटेज अगर ग्रेटर देन 70 यानी कि 70 होती है तो ग्रेड जो है वो ए असाइन होगा। अगर तो ऐसा भी नहीं होता देन परसेंटेज ग्रेटर देन 60 होती है तो फिर ग्रेड बी, इसी तरह से ग्रेड सी, फिर इसी तरह से ग्रेड डी जो है वो असाइन होता जाएगा। और लास्ट पे क्या होगा, अगर तो मतलब परसेंटेज जो है वो 33 से ग्रेटर है तो ग्रेड ई जो है वो असाइन होगा। और अगर तो 33 से ग्रेटर बी नहीं है तो देन ऑब्वियसली जो है स्टूडेंट जो है वो फेल कंसीडर होता है। हमारे लाहौर बोर्ड के अकॉर्डिंगली भी यही फार्मूला जो है वो अप्लाई हो रहा होता है। तो 33 परसेंटेज से जितने बिलो होंगे वो क्या होगा, फेल कंसीडर होगा, यानी कि उनका ग्रेड जो है वो एफ़ होगा। इसी तरह स्टेप 5 में क्या होगा कि आउटपुट ग्रेड, यानी कि जो भी ग्रेड बन रहा होगा, अगर तो परसेंटेज जो है वो 80 से अबव है तो फिर ए प्लस जो है वो बन जाएगा, मतलब ग्रेड जो आउटपुट आएगी वो ए प्लस आएगी। और अगर तो 60 से अबव है तो बी आएगी। इसी तरह से अकॉर्डिंग टू दी कंडीशन, अगर जिसके अगेंस्ट परसेंटेज जो है वो इंक्रीज़ होगी, मतलब कि परसेंटेज अगर तो जिसके अकॉर्डिंगली बनेगी वो वाला ग्रेड जो है वो असाइन हो जाएगा। और लास्ट पे क्या हो जाएगा जी, ये एल्गोरिथम जो है वो एंड हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 7 एग्जाम्पल टू फाइंड द इंटरेस्ट ऑन एन अमाउंट, यानी कि एक अमाउंट पे इंटरेस्ट जो है वो फाइंड करना है। सबसे पहले एल्गोरिथम जो है वो स्टार्ट किया, फिर इनपुट लिए नंबर्स, यानी कि नंबर्स अमाउंट कोई इनपुट ली, जैसे कि अमाउंट कितनी है, उस पर रेट कितना है, ईयर जो है यानी कि कितने सालों का जो है वो रेट देना है, ये सारा प्लान जो है वो आपने देना पड़ेगा। फिर सेट प्लेन इंटरेस्ट, प्लेन इंटरेस्ट जो है वो सेट करना है, जिसमें फॉर्मूला जो है इंटरेस्ट का अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय ईयर्स, ये सारा फार्मूला जो है उस इंटरेस्ट को निकालने के लिए जो भी आएगा, इसमें जो भी वैल्यू बनेगी वो सारी प्लेन इंटरेस्ट के वेरिएबल में स्टोर होगी। और आउटपुट प्लेन इंटरेस्ट, यानी कि जो भी प्लेन इंटरेस्ट बनेगा वो प्रिंट हो जाएगा या डिस्प्ले हो जाएगा, और उसके बाद एल्गोरिथम जो है वो ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद है कन्वर्ट सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट टेम्परेचर एंड वाइस वर्सा, यानी कि सेल्सियस से आपने फ़ारेनहाइट में मूव करना है, टेम्परेचर सेल्सियस होगा और उसको आपने फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले स्टार्ट लिया, फिर इनपुट नंबर, यानी कि इनपुट नंबर को जो भी टेम्परेचर होगा वो आपने नंबर्स में देना है ना, तो सेल्सियस में जो है वो आप टेम्परेचर देंगे। फिर सेट फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट एक वेरिएबल है जिसमें ये फार्मूला जो भी वैल्यू बनेगी इस फार्मूला के अकॉर्डिंगली वो फ़ारेनहाइट में स्टोर होगी। उसके बाद जो आउटपुट फ़ारेनहाइट, यानी कि आउटपुट जो है ये डिस्प्ले करवा दिया जाएगा फ़ारेनहाइट को। इसके बाद इनपुट नंबर्स लिए जाएंगे, कि नंबर लिया इनपुट, अब फ़ारेनहाइट आपने लेनी है। जैसे ही फ़ारेनहाइट ले ली, अब उसको कन्वर्ट किस में करना है, सेल्सियस में करना है, यानी कि सेल्सियस का फॉर्मूला जो है वो ये लिखा हुआ है। सेल्सियस में जो ये वैल्यू स्टोर होगी फ़ारेनहाइट -32 मल्टीप्लाई बाय 5/9, ये सारा फॉर्मूला कैलकुलेट करके सेल्सियस में स्टोर करके अब आउटपुट जो है वो सेल्सियस, यानी कि टेम्परेचर जो है वो सेल्सियस में कन्वर्ट होगा। तो इसके बाद